औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ का मुझे बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, आज की जो बात हमने पढ़नी है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अ, ऐसी रिवायत जो सनद में सुकूत की वजह से सनद में सुकूत की वजह से सनद साकित होने की वजह से जिसको रद्द कर दिया जाए। सनद की में सुकूत की वजह से जिस रिवायत को रद्द कर दिया जाए उसकी हमने डिटेल पढ़नी है। सुकूत मिनल इस्नाद से मुराद सुकूत मिनल इस्नाद से मुराद सिलसिला इस्नाद में इनकिता का वकू है। खा एक या ज्यादा रावी गिराने से हो, आमदन हो या गैर आमदन, सनद के शुरू से हो या आखिर से या दरमियान से, सुकूत ज़ाहरी हो या मख्फी हो। यानी जिस तरह हमने कहा ना कि एक रिवायात में किसी भी हदीस में दो पोर्शन होते हैं ना, एक सनद वाला और एक मतन वाला। तो सनद में अगर क्या है कि इनकिता वाक़ई हो जाए, इनकिता क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? इनकिता क्या होता है? सर, किसी चीज को तोड़ना, किसी का ताल्लुक खत्म करना, इनका। ये मतलब क्या है, यानी मुराद क्या है यहाँ सनद में इनकिता से मुराद क्या है? सर, टूटी हुई संद जिसकी मतलब रवायत की चेन टूटी हुई हो। चेन टूटी हुई तो क्या हुआ है, चेन टूटी तो फिर क्या होता है उससे? नतीजा क्या सर, निकलता है चेन टूट जाए तो? रवायत सही नहीं होती। चेन टूटती कैसे है, मतलब कोई धागा टूट जाता है, कोई मोती गिर जाता है, उसमें से क्या होता है? सर, मतलब कोई रावी की जो चलती हुई आ रही है, रावी जो भूल गया है, या फिर रावी की सनद सही नहीं है, मतलब कि सही है, रावी सही। उस वक्त मौजूद नहीं था जिस सही है, वक्त ये सही है। बात हुई। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। यानी वो या मतलब रावी उसमें से ना ज़ईफ हो या रावी गिर जाए, और ये काम जो है या तो कोई रावी जानबूझ के करे, किसी रावी को गिरा दे, उसका तज़किरा ना करे, या जो है ना गैर आमदन, यानी मतलब इंटेंशनली नहीं उसने किया, अन इंटेंशनली उससे ऐसा हो गया है, गैर आमदन ऐसा काम हो गया है। तो जब ऐसा होगा तो इसको हम कहेंगे सुकूत, सुकूत ज़ाहरी या मख्फी। ठीक है। तो ये जो है ना, जो एक चेन होती है ना, चेन ऑफ रुवात होती है, उसमें शुरू से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है, दरमियान से कहीं से भी हो सकता है। अच्छा, सुकूत की इकसाम कितनी है? अपने ज़ुहूर और इख्फा के एतबार से इस्नाद में सुकूत की दो अनवा हैं। दो अनवा हैं। एक सुकूत होता है जो ज़ाहरी होता है, ठीक है। इनकिता की इस नौ की पहचान में आइम्मा अजिल्ला और उलूम हदीस में मशगूल रहने वाले उलमा सब मुश्तरक हैं। यानी वो सुकूत ऐसा होता है जो सुकूत आ गया है ना चेन में, वो सुकूत ऐसा होता है कि वो सबको समझ आ रहा होता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा था, आइम्मा को भी। उलूम हदीस में मतलब जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो चाहे थोड़े छोटे हों बड़े हों, उलमा बड़े हों छोटे हों, सबको एक चीज़ समझ आ रही होती है। ठीक है। इन किताब रावी और उसके उस्ताज में मुलाकात ना होने की वजह से पहचाना जाता है, या तो उसने उसका ज़माना नहीं पाया होता, या ज़माना पाया पाया लेकिन उससे मुलाकात और मजलिस नहीं की होती। ये सर, जो आयमा अजला किसे कहेंगे? अजला का मतलब क्या होता है? अजिल्ला से मतलब होते हैं बड़े उलमा, बड़े बड़े, बड़े बड़े उलमा। तो ये जो इनकिता होता है ना, ये पता चलता है इस तरह कि वो जो रावी बयान कर रहा होता है ना, ठीक है, रावी एक अपने उस्ताद का नाम ले रहा है कि मैंने उससे सुना, लेकिन पता ये चलता है कि उसकी तो उससे मुलाकात ही नहीं है। या ये होता है कि रावी कहता है कि मैंने अपने फलां फलां बंदे से सुना, लेकिन होता ये कि वो तो उस जमाने का होता ही नहीं है। या तो वो बात कर रहा होता है तीसरी सदी हिजरी की कि मैंने सुना, लेकिन वो जो जिस कह रहा होता है जिससे मैंने सुना, वो दूसरी सदी हिजरी में फोत हो चुका होता है। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो सुकूत ज़ाहिर होता है ना, वो जो जो इसका इनकिता होता है, वो इस वजह से होता है कि वो उसकी अपने उस्ताद से मुलाकात नहीं हुई होती, या उसका ज़माना नहीं पाया होता ना, लेकिन वो उसका तज़किरा कर रहा होता है रावी। और उसकी तरफ से उसे इजाज़त और विजाज़त भी हासिल नहीं होती। इसीलिए असानीद में बहस व तमहीज़ का इजाज़त और विजाज़त क्या होती है, इजाज़ा और विजादा क्या होता है, ये आगे आ रहा है। इसीलिए असानीद में
बहस व तमीज करने वाला रावियों की तारीख की मारिफत का मोहताज होता है। यही तारीख रावियों की सन विलादत, सन वफात, तलब इल्म के औकात और तलब इल्म के लिए सफ़र वगैरह के बयान पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, इजाज़ा क्या होता है? इजाज़त होता है बयान करने की इजाज़त। रावी शेख से मिलता तो नहीं, लेकिन उस शेख से उसकी इस तरह इजाज़त हासिल होती है कि वो कहते हैं कि मैं अपनी सुनी हुई तमाम रिवायात की बयान करने की अपने ज़माने के तमाम लोगों को इजाज़त देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदे को की मुलाकात नहीं है एक शेख के साथ, लेकिन उस शेख ने ये कह रखा है कि मेरे ज़माने के तमाम लोगों को मैं ये रिवायत या ये रिवायात बयान करने की इजाज़त देता हूँ। इसको इजाज़ा कहते हैं। दूसरा होता है विजादा। विजादा ये होता है कि जो होता है ना शेख, उसने कुछ रिवायात जो होती हैं ना, रिवायात लिखी हुई होती हैं। तो जो शेख होता है ना, वो उस रावी को इस बात की इजाजत देता है कि ये लिखी हुई रिवायात आगे बयान कर ले। ठीक है, तो इसको भी ज्यादा कहते हैं। तो उलमाए हदीस ने इनकिता ज़ाहिर की तस्मिया पर महमूल इनकिता और साकित रावियों की तादाद के एतबार से चार इसमों के साथ इस्तिलाह कायम की है। ये जो इनकिता होता है ना, वो चार तरह का होता है। तीन किताब होता है, वो चार तरह का होता है। एक होता है मुअल्लक, दूसरा होता है मुरसल, तीसरा होता है मौज़ल, चौथा होता है मुनक़ते। इसकी तफसील क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक था सुकूत ज़ाहिरी और दूसरा है सुकूत खफ़ी। इसे सिर्फ माहिर आइम्मा जो हदीस के तुर्क और सनदों की इलल पर इत्तला रखते हैं वही पा सकते हैं और उसकी मार्फत रखते हैं। इसके दो नाम हैं। नंबर वन, मुदल्लस। नंबर टू, मुरसल खफ़ी। इन छह नामों की बहस भी तरतीब पेश खिदमत है। अ, अब जो है ना, छह से मुराद ये है कि चार ये वाले मुअल्लक, मुरसल, मौसल, मुनक़ती और मुदल्लस, मुरसल खफ़ी। अब हम इनको तरतीब वाइज करते हैं। मुअल्लक क्या होता है? मुअल्लक कहते हैं लटकी हुई चीज को ना, लटकी हुई चीज को। तो मुअल्लक इसको इसलिए कहा गया कि देखें कि स्टार्ट में से ही क्या हुआ कि कोई रावी गिर गया, कोई रावी मुनक़ते हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो सनद है ना, ये लटक गई, लटक गई ना। सनद लटक गई, या यूं कह लें कि मतलब एक चीज लटकी भी हो ना, या एक चीज जुड़ी हुई हो ऊपर से, छत से नीचे को सीढ़ी आ रही हो, छत को लकड़ी की आप सीढ़ी इमेजिन कर लें। तो नीचे से क्या करें कि नीचे से उस सीढ़ी को काट दिया जाए, कुछ हिस्सा काट दिया जाए। तो अब क्या होगा कि वो लटक जाएगी ना, वो सीढ़ी लटक जाएगी। ठीक है, या कोई चीज, कोई आप धागा इमेजिन कर लें, धागा बंधा हुआ था जमीन से छत के ऊपर। तो नीचे से अगर धागे को काट दिया गया, तो अब क्या हुआ कि वो लटक गया। तो यही, इसी से ही आप समझ सकते हैं कि मुअल्लक रिवायत कौन सी होती है कि उसमें शुरू सनद से मुराद ये जमीन वाली साइड है। ठीक है, शुरू सनद में ही क्या है कि कोई चीज गिर जाए तो उसको मुअल्लक कहते हैं। ये अल्लाह का से इसम मफूल का सीगा है, यानी एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता जोड़ना और इससे मरबूत करना और इसे मुअल्लक बना देना। इस सनद को मुअल्लक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर वाली बुलंद जहत से मुत्तसिल होती है और नीचे वाली करीबी जहत से मुनक़ते होती है। वो ऐसे हो गई जैसे कोई शय छत से लटका दी जाए, छत से लटका दी जाए। कोई रस्सी बंधी हुई थी तो उसको काट दिया गया नीचे से, तो अब वो लटक गई है। इस्तिलाही तारीफ, इस सनद की इब्तिदा से एक या ज्यादा रावी मुसलसल हज़फ हूँ। अच्छा, इसको समझ लीजिएगा कि इब्तिदा, जो सनद की इब्तिदा वो कह रहे हैं वो क्या चीज़ है, यानी इब्तिदा किस साइड को कहें। देखें, एक है ना वो वाली साइड जिसमें सहाबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, और एक दूसरी साइड है जिसमें एक मतलब साहिब किताब है, मसलन इमाम बुखारी हैं। इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने फलां आदमी से सुना। ये समझ लें कि मैंने जो है ना सुना, किसी भी शख्स का नाम ले लें, मैंने इदरीस से सुना। इदरीस कहते हैं कि मैंने जो है ना यूसुफ से सुना। यूसुफ कहते हैं कि मैंने सईद बिन मुसैयब से सुना। ठीक है, वो आगे जो है वो सहाबी का नाम लेते हैं, मैंने हजरत उमर से सुना मिसाल के तौर पे। और वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो जो हम कहेंगे ना सनद की इब्तिदा की साइड वो वाली होगी जो कि वो साहिब किताब वाली साइड है।
صاحب کتاب والی سائڈ ہے، یعنی امام بخاری والی سائڈ ہے نا، اس کو ہم سند کی ابتدا کہیں گے، کیونکہ جب حدیث لکھی جاتی ہے تو وہ اسی طرح لکھی جاتی ہے، یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ادریس سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے یوسف سے سنا، وہ کہتے ہیں سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے. تو ابتدا جب ہم لفظ یوز کریں گے نا، اسٹارٹ یوز کریں گے، تو اس کا مطلب ہوگا یہ والی سائڈ، صاحب کتاب والی سائڈ، نہ کہ وہ والی سائڈ جس میں صحابی اور تابعی ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جس سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی مسلسل حذف ہوں، تو جب ہم معلق کہیں گے، آپ بتائیے گا، جب ہم معلق کہیں گے، اگر سند یہ ہو کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا ادریس سے سنا، وہ کہتے ہیں یوسف سے سنا، وہ کہتے ہیں سعید بن مسیب سے سنا، جب ہم معلق کہیں گے تو کون سا راوی مثال کے طور پہ گرے گا؟ جب امام بخاری کا کہیں گے کہ میں نے ادریس سے سنا، میں نے یوسف سے سنا، سر جیسے ادریس سے سنا تو یہ ادریس ہاں بیچ میں سے غائب ہو جائیں گے. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا، معلق کی صورتیں. مکمل سند حذف ہو تو پھر یوں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابی کے علاوہ اس کی مطلب میں ایک آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں. یعنی یہ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ امام ابو داود ہے، اور اس کے بعد راوی ہیں، پھر راوی ہیں، پھر راوی ہیں، پھر صحابی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلق میں جو ہے نا وہ یہ جو راوی ہے نا اسٹارٹ والی، یہ گر جائے. تو اب جو ہے نا یہ راوی یا تو یہ ہے کہ کیا ساری سند ہی حذف ہو جائے، یا ایسا ہو کہ ساری سند ہی حذف ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ جتنے بھی راوی ہیں نا، یہ جتنے بھی راوی ہیں، مثال کے طور پہ امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ صحابی، اس صحابی نے کہا. ٹھیک ہے، اور ان تینوں راویوں کو درمیان درمیان میں سے چھوڑ دیتے ہیں، تینوں راویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہم معلق کہیں گے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل سند حذف ہو تو پھر یوں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مکمل سند سے مراد یہ ہے کہ بلکہ صحابی کو بھی شامل کر لیں، یعنی امام ابو داود کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور بیچ میں یہ سارے جو راوی ہیں نا حذف ہو جائیں، تو یہ سارے راوی صحابی بھی حذف ہو جائیں، اس کو بھی ہم معلق کہیں گے. یعنی مکمل سند ہی حذف ہو گئی ہے. اس کے علاوہ صحابی کے علاوہ باقی ساری سند حذف ہو، یا صرف صحابی یا تابعی مذکور ہوں، باقی حذف ہوں. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ صحابی کا تذکرہ ہو لیکن یہ جتنے راوی ہیں نا ان کو نکال دیا جائے. امام ابو داود کہیں کہ میں نے امام ابو داود کہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم معلق کہیں گے. معلق کی مثال، امام بخاری نے باب ما یذکر فی الفاقدی کے آغاز میں ذکر کیا ہے، وقال ابو موسیٰ غط النبی رکبتیہ حین دخل عثمان. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پنڈی تھی اس کو ڈھانپ لیا جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. اب امام بخاری نے یہاں پہ بلا کیا کہا ہے؟ امام بخاری نے کہا ہے کہ قال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ یہ صحابی ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے اللہ یہ بتائے گا. یعنی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو معلق کہیں گے کہ ایک نہیں کہیں گے؟ سر کہیں گے مولا. کیوں معلق کہیں گے؟ کہ جو سند ہے بیچ میں سے اس میں صرف اس میں راویوں کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ صحابی ہاں کا ذکر آ رہا ہے. ہاں، تو اسی کو ہم معلق کہتے ہیں. یہ معلق حدیث ہے کیونکہ امام بخاری نے صحابی کے علاوہ اس کی مکمل سند حذف کر دی ہے، وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. معلق کا حکم، معلق حدیث مردود اور غیر مقبول ہے کیونکہ اس میں مقبول کی شرطوں میں سے ایک شرط اتصال سند مفقود ہے، اس لیے کہ سند میں ایک یا زیادہ راوی حذف ہوتے ہیں. اب ان معذوف راویوں کے حالات کا علم نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں. صحیح ہے، ان میں معلقات کا حکم. معلق مردود ہے. آ، مردود سے مراد یہ ہے کہ جو معلق روایت ہے نا وہ رد ہے، اس کی کوئی مطلب وہ ضعیف ہے. یہ مطلق معلق کا حکم ہے، لیکن جب ایک معلق حدیث اس کتاب میں پائی، یہ جو حکم تھا نا یہ عام مطلق معلق کا حکم تھا. لیکن جب ایک معلق حدیث اس کتاب میں پائی جائے جس میں صحیح احادیث کے التزام کیا گیا ہے، جیسے صحیح ہیں تو اس کا ایک خاص حکم ہوگا، جیسا کہ صحیح کی بحث میں گزر چکا ہے، اسے دوبارہ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوئی ہے کہ ایسی معلق
जो सीगा जज़म से जिक्र हो, जैसे काला, ज़करा, हका, तो वो मुज़ाफ इलैहि तक मज़ूफ सही है। अगर मुअल्लक ऐसे हो तो वो सही है। जो सीगा तमरीज़ है, यानी जिसमें जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का तज़किरा ही ना हो, जैसे कीला, कहा गया, ज़ुकिरा, तज़किरा किया गया, हुकिया, बयान किया गया, तो इसका मुज़ाफ इलैहि तक महजूफ हिस्सा पर सही का हुक्म नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इनमें से सही भी होती हैं, जिस हसन भी और ज़ईफ भी। लेकिन इसमें कोई सख्त ज़ईफ नहीं होती, क्योंकि वो इस किताब में मज़कूर है जिसका नाम सही है। इनमें से सही को गैर सही से पहचानने के लिए इस हदीस को सनद पर बहस और तमयीज़ की जाएगी, और उसके नहीं, अगर मुअल्लक ऐसी है ना जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया काला, ज़करा, हका, उसने बताया, उसने कहा, तो फिर तो जो है ना उसको सही समझा जाएगा। लेकिन जब मजहूल का सीगा इस्तेमाल हुआ है, कीला, जुकिरा, रुकिया, तो फिर इस सूरत में उसको सही नहीं कहा जाएगा, सही का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। तो ये है मुअल्लक। जो इनकिता होता है सनद में, वो यानी उनमें से जो पहली किस्म है मुअल्लक, वो हमने पढ़ ली। उसके बाद है मुरसल। अच्छा जी, लुगवी तारीफ, ये अरसला से इसम मफूल का सीगा है, बमाना छोड़ दिया गया, गोया कि अरसाल, इरसाल करने वाला सनद को छोड़ देता है, और इसे मुतलक रखता है, किसी मारूफ रावी से मुक़य्यद नहीं करता। इस्लाही तरीब वो हदीस जिसके आखिर आखिर सनद में ताबी के बाद इनकिता हो और रावी हज़फ हो। आखिर सनद मैंने कहा था, शुरू सनद मैंने कहा था कि वो होती है कि जिसमें साहिब किताब और उसके बाद के रुवात का तज़किरा हो, इसको शुरू सनद कहेंगे। और आखिर सनद वो होती है कि जिसमें एंड हो रहा होता है, यानी सहाबी का तज़किरा होता है। ठीक है। तो एंड सनद में कोई रावी गिर जाए, एंड सनद से मुराद ये है कि सहाबी को हज़फ कर दिया जाए, और जो ताबी हैं, ताबी डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करें। और यानी मिसाल के तौर पे मुरसल ये होगी कि इमाम अबू दाऊद है, उसके बाद एक रावी हैं, उनसे उन्होंने बयान किया, फिर रावी हैं, फिर रावी से मुराद ये है कि यहाँ पे सहाबी से ऊपर ताबी हैं, यहाँ पे ताबी होना चाहिए था, तो ये ताबी हैं यहाँ पे। और ताबी क्या करते हैं कि ये जो रेड हैं सहाबी, इनका तस्करा नहीं करते, और डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात बयान कर देते हैं। ठीक है। बयान कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मुरसल कहते हैं। इसकी शक्ल यह है कि ताबी छोटा हो या बड़ा, वो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया या यूं किया या आपकी मौजूदगी में ऐसे किया गया। मुहद्दिसीन की, यहाँ मुरसल की यही शक्ल और सूरत है। मिसाल, वो हदीस जो इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में किताबुल बुयू में जिक्र की है, क़ाल हद्दसनी मोहम्मद बिन राफे, हद्दसना हुजैन, हद्दसना लईस, अन अकील, अन इब्न शिहाब, अन सईद इब्न मुसय्यब, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुज़ाबना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेह मुज़ाबना से मना फरमाया। अब यहाँ पे आप गौर करें कि ये सईद बिन मुसय्यब ये ताबी हैं। सबसे पहले जो रावी है ना वो हैं, इमाम मुस्लिम कहते हैं कि मुझे बयान किया मोहम्मद बिन राफे ने। उसके बाद मोहम्मद बिन राफे कहते हैं कि मुझे बयान किया हुजैन ने। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे अ, वो कहते हैं कि अल्लैस ने। और वो अकील अन इब्न शिहाब, वो सईद बिन मुसय्यब से बयान करते हैं। और सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आपने मना किया बे मुजाबना से। अब सईद बिन मुसय्यब कौन है भला, ताबी हैं या सहाबी हैं? ताबी। ताबी। सही तुक्का है। तो माशाल्लाह। और सईद बिन मुसय्यब जो है ना वो ताबई हैं, सहाबी नहीं है। तो ताबी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ठीक है। डायरेक्ट सहाबी का तज़किरा किए बगैर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मुरसल। यानी मुरसल वो रिवायत है कि जिसमें सहाबी का तज़किरा छोड़ दिया गया। सईद बिन मुसय्यब ताबी कबीर हैं, उन्होंने हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, और अपने और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से वास्तव जिक्र नहीं किया, तो उसने इस हदीस की सनद का आखिर जो ताबी के बाद है मुनक़ते और माज़ूफ कर दिया।
اور ये इनकिता कम से कम एक सहाबी के हज़फ होने से है, और ये भी एहतमाल है सहाबी के साथ साथ कोई और रावी भी हज़फ हो, मसलन ताबी है। फुकहा और उसूलियों के नज़दीक मुरसल, मुरसल की जो सूरत मैंने पहले जिक्र की है वो मुहद्दिसीन के नज़दीक थी। ये जो थी ना, ये जो अभी हमने पढ़ी है, ये मुहद्दिसीन के नज़दीक मुरसल की सूरत। बाकी फुकहा और उसूलियों के नज़दीक मुरसल का मफहूम इससे आम है। उनके नज़दीक हर मुनक़ते मुरसल, उसमें इनकिता जिस तरीके से भी हो, खतीब बगदादी का यही मसलक है। तो वो जो हमने इससे पहले मुनक़ते पढ़ी है ना, कि इनकिता किसी भी जगह पे हो सकता है, पूरी सनद में भी इनकिता हो सकता है, या एक जगह पे हो सकता है। तो बाज़ फुकहा और उसूली जो है ना, वो ये कहते हैं कि मुरसल और मुनक़ते को एक ही नाम से याद करते हैं, यानी अगर किसी जगह पे इनकिता हो जाएगा, सहाबी चाहे मौजूद ही हो, तो वो उसको भी मुरसल कह देते हैं। ठीक है, ये फर्क है मुहद्दिसीन का और बाकी फुकहा। मुरसल का हुक्म, मुरसल असल में ज़ईफ है और गैर मकबूल है, क्योंकि इसमें मकबूल की शर्तों में से एक शर्त मफकूद है, जो कि इत्तिसाल सनद है। मकबूल की सनदों में, जो खबर मकबूल है उसकी सनदों में, हमने ये पढ़ा था ना कि उसकी सनद मुत्तसिल होनी चाहिए, रावी आदिल हो, ज़ाबित हो, रिवायत में इल्लत शज़ूज़ ना हो। तो उसमें जो शर्त है ना उसकी, इत्तिसाल सनद की, वो ख़त्म हो गई है, वो कट गई है। और महजूफ रावी की हालत भी मजहूल होती है, एहतमाल होता है कि ये महजूफ रावी गैर सहाबी हो, और इस हालत में एहतमाल है कि वो रावी ज़ईफ हो। लेकिन उलमाए मुहद्दिसीन और दूसरे उलमा ने मुरसल का हुक्म और उससे हुज्जत पकड़ने में इख्तिलाफ किया है, क्योंकि इनकिता की ये किस्म सनद में किसी भी दूसरे इनकिता से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इससे साकित होने वाला रावी अमूमन सहाबी है और तमाम सहाबा आदिल हैं। इसकी अदम मारिफत मुज़र नहीं होती। मजमूई और इजमाली तौर पर मुरसल के मुतालिक उलमा की तीन कौल हैं। नंबर वन, ज़ईफ मरदूद। जमहूर मुहद्दिसीन और बहुत से उसूलियों और फुकहा के नज़दीक मुरसल ज़ईफ और गैर मकबूल है। इसकी दलील महजूफ रावी की हालत का मशहूल होना है, क्योंकि एहतमाल है कि वो गैर सहाबी हो। ठीक है, अब सहाबी का तज़किरा नहीं किया गया, तो अब हो सकता है कि वहाँ वहाँ पे जो है ना, सहाबी के बजाय कोई और गैर सहाबी हो। सही और काबिल हुज्जत पे तीन आइमा, अबू हनीफा, मालिक, अहमद रहमहुल्लाह और उलमा की एक जमात के नज़दीक मुरसल सही है, और इससे हुज्जत ली जाएगी बशर्ते कि इरसाल करने वाला सिका हो, और वो सिका ही से इरसाल करता हो। उनकी दलील यह है कि सिका ताबी के मुतालिक यकीनी है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये तभी कहेगा काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब वो सिका से सुनेगा। यानी जब एक कहेगा ना, ताबी कहेगा, अगर वो खुद सिका है, इरसाल करने वाला जो बंदा सर सिक्का किसे कहते हैं? सिका से मुराद ये है कि जो मजबूत रावी है, जो सही रावी है, जिस पे एतमाद किया जा सकता है। ठीक है, ज़ईफ रावी नहीं है, ज़ईफ के मुकाबले में सिका रावी है। तो जब एक इरसाल करने वाला सिका हो और पता हो कि वो सिका से ही इरसाल करता है, यानी जिसका वो तज़किरा छोड़ रहा है ना, जिसका नाम नहीं बयान कर रहा और डायरेक्ट कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो सिका ही से इरसाल करता हो, मजबूत रावी से ही इरसाल करता हो। तो इमाम अबू हनीफा, मालिक, इमाम अहमद ये कहते हैं कि ऐसी रिवायत को काबिल हुज्जत समझा जाएगा। उनकी दलील ये है कि सिका ताबी के मुतालिक यकीनी है कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये तभी कहेगा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब वो सिका से सुनेगा, जब उसने सिका से सुना होगा, तो तभी 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 वो ये बात कहेगा। यानी अगरचे वो अपने से ऊपर सिका रावी का नाम नहीं बता रहा और डायरेक्ट कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो वो जो रावी है ना, सिका रावी, वो इसलिए ये कह रहा है कि उसने सिका रावी से ही ये बात सुनी है, इसलिए वो कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यानी वो उसको पूरा यकीन और एतमाद है कि ये बात सही है, तो इस बुनियाद पे वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है। उसके बाद है मशरूत काबिल कबूल। मुरसल चंद शर्तों के साथ सही है, यानी इससे ऊपर हमने पढ़ा है। पहली है ज़ईफ मरदूद, तीसरी है सही और काबिल हुज्जत,
काबिल हुज्जत भी, और जो तीसरी है मशरूत काबिल कबूल, कुछ शर्तों के साथ उसको कबूल किया जाए। तो ये कहते हैं कि मुरसल जो है ना चंद शर्तों के साथ सही है। कुछ लोग कहते हैं कि मुरसल चंद शर्तों के साथ सही है, जिनमें इमाम शाफी हैं, उसके बाद इमाम और बाज दूसरे अहले इल्म जो है ना वो ये कहते हैं कि उसको बाज शर्तों के साथ माना जाएगा। और वो जो शर्तें हैं वो चार शर्तें हैं। नंबर वन, तीन का ताल्लुक उसमें इरसाल करने वाले रावी से है, जो इरसाल कर रहा है उससे तीन शर्तें मुताल्लिक हैं। और एक जो है ना उस हदीस से मुताल्लिक है जो हदीस बयान की जा रही है। और वो चार शर्तें ये हैं। नंबर वन, एक सेकंड। पहली शर्त यह है कि इरसाल करने वाला किबार ताबीन में से, जो इरसाल कर रहा है ना, यानी सहाबी का नाम छोड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बयान कर रहा है, होना ये चाहिए कि वो जलील कद्र ताबीन में से होना चाहिए। ठीक है, बड़े किबार ताबीन में से होना चाहिए जो इरसाल कर रहा है। दूसरी शर्त यह है कि और जब इरसाल करने वाला जिसे इरसाल करता है उसका नाम ले तो सिका का नाम ले। यानी वो जिससे इरसाल कर रहा है, जिसका नाम वो छोड़ रहा है, जिसके नाम का तज़किरा नहीं कर रहा है, जिसका नाम वो महजूफ कर रहा है, छुपा रहा है, तो जब उससे सवाल किया जाए कि वो कौन है, तो वो किसी सी का रावी का नाम ले। ठीक है, अगर उससे पूछा जाए तो ऐसे रावी का वो नाम बताए कि जिससे मैंने इरसाल किया है, जो कि सिका हो। ठीक है, इस सूरत में भी उसको काबिल कबूल कहा जाएगा, और ये भी शर्त है। तीसरी है कि जब उसकी मुशारकत हाफिज और मामून रावी करें तो इसकी मुखालफत ना करते हों। इसका मतलब ये है कि जब उस मुरसल हदीस की रिवायत में दूसरे कुछ मोतमद हुफाज हदीस भी शरीक हो जाएं, तो वो इरसाल करने वाले के खिलाफ रिवायत ना करें। यानी अगर जो है ना कुछ दूसरे लोग भी उस रिवायत में शरीक हों, और वो ऐसे हों कि जिन पे एतमाद किया जा सकता हो, तो वो उसकी बात की मुखालफत ना करें। ठीक है, वो जो बयान कर रहा है बात, जो रिवायत कर रहा है, उस रिवायत की मुखालफत ना करें, जो दूसरी रुवात है ना उसकी बात की मुखालफत ना करें, ये तीसरी शर्त है। ठीक है, उसके बाद है, ऐसी इन तीन शर्तों के साथ दर्ज झैल सिफात में से एक सिर्फ भी मिली हो। कुछ और भी सिफात है जिनका होना जरूरी है। नंबर वन ये कि वो हदीस एक और मुस्नद तरीक से मरवी हो। जिस रिवायत में इरसाल किया जा रहा है जो मुरसल है, वो एक और तरीक से भी मरवी होनी चाहिए, एक और सनद से भी मरवी होनी चाहिए जिसमें इरसाल ना हो। ठीक है, यानी यहाँ पे तो जो रावी इरसाल कर रहा है, ताबी का इसका सहाबी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसी रिवायत की एक और सनद भी होनी चाहिए, एक और तरीक से भी वही रिवायत उन्हीं अल्फाज के साथ मरवी होनी चाहिए जिसमें इरसाल ना हो। ये भी मतलब कुछ सिफात हैं जिसका होना जरूरी है। नंबर टू ये कि जो या वो हदीस एक और मुरसल तरीक से मरवी हो, लेकिन उसे मुरसल वो बयान करें जिन्होंने पहली मुरसल हदीस के रिजाल के अलावा दूसरे रावियों से उसूल इल्म किया हो। यानी एक दूसरी सनद आ जाए। ठीक है, चलें हम इस सूरत में भी मान लेंगे कि चाहे वो मुरसल ही, दोनों संदें ही मुरसल हो गई। पहली तो मुरसल थी ही थी, लेकिन मतलब तो अगर दूसरी सनद में भी इरसाल आ जाए, वो भी मुरसल हो, इसी तरह की हो, उसमें भी सहाबी का नाम ना लिया गया हो, तो इस सूरत में भी उसको कबूल कर लिया जाएगा कि अगर वो मुरसल जो बयान कर रहे हैं ना, वो इस सनद के अलावा दूसरी सनद के जो रावी हैं वो कोई और रावी हों, तो वो समझ लिया, वो उसको सही समझा जाएगा। बात समझ आ गई? ये कोई रिपीट कर देगा ये इस वाली बात? कोई रिपीट कर सकता है? सर एक हदीस है जो कि मुरसल है, और एक और हदीस है वो भी मुरसल ही है, लेकिन उसी से रिलेटेड पूरी कंप्लीट सनद के साथ जो हदीस अगर मिलेगी तो फिर हम उसको मुरसल, उनको मतलब मुरसल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस सूरत में कर लेंगे। अगर दूसरी सनद के रावी सेम ही हुए यही वाले, तो उस सूरत में एक्सेप्ट होगी कि नहीं, एक्सेप्ट होगी कि नहीं? सर सेम उस मुराद। यही वाले जो रावी हैं, मिसाल के तौर पे इमाम अबू दाऊद हैं, उनसे ऊपर वाले रावी हैं, फिर वो रावी हैं
दूसरी जो सनद है इरसाल वाली, उसमें भी अगर यही वाले रावी हों, ठीक है, तो वो काबिल कबूल होगी या नहीं होगी? यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जो, होगी। यहाँ पे कि ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी सनद है ना, उसके रावी मुख्तलिफ होने चाहिए, उसके सर रावी। इसमें यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रावी बेशक सेम हो, लेकिन उन्होंने दूसरे उलमा से इल्म भी हासिल किया हुआ हो। ये मेरे ख्याल में फर्क है। ये भी देखिए, बात आगे आ रही है। हाँ, ये भी है। यानी अगर उन्होंने, वो मुरसल बयान कर भी रहे हैं ना, वो मुरसल बयान कर भी रहे हैं, तो इस सूरत में वो उन्होंने दूसरे रावियों से हसूल इल्म किया हो। ये भी एक, ये भी यानी कि ना अगली शर्त है। उसके बाद तीसरी शर्त है कि या वो हदीस सहाबी के कौल के मुवाफिक हो। यानी जो हदीस बयान की जा रही है ना, जिसमें रावी इसको सहाबी को छोड़ दिया गया है, तो उसमें ऐसा हो कि वो जो रिवायत है वो सहाबी के कौल के मुवाफिक हो। चौथी है कि या उसके मुवाफिक और मुक्तजा पर अक्सर अहले इल्म ने फतवा दिया हो। जो वो बात बयान हो रही है ना, उसके मुवाफिक, या जो वो उस चीज़ का तकाजा कर रही है, उस पर अक्सर अहले इल्म ने फतवा जारी किया हो। पांचवी शर्त यह है कि या उसके मुवाफिक और मुक्तदा पर अक्सर अहले इल्म ने अमल किया हो, अमल करके दिखा दिया है ना। यानी मुरसल रिवायत में जो बात बयान हो रही है, उसके मुक्तजा पर बहुत सारे उलमा ने, अहले इल्म ने अमल करके दिखा दिया, तो इस सूरत में भी उसको माना जा सकता है। यानी ये वो नंबर थर्ड पे वो है कि जो मशरूत काबिल कबूल है मुरसल ना। जब ये शराइत साबित और मुहक्किक हो जाएं, तो मुरसल हदीस के मखरज व माखज और असल की सेहत वाज़ेह हो जाती है, और जो इसके लिए मोतमद व मुआविन हो, और मालूम होता है कि दोनों सही साबित हैं। अगर इन दोनों के मुआरिज कोई सही हदीस एक सनद से आ जाए और उनमें जमा भी मुताज़र हो, तो हम उन हदीस को तरजीह देंगे, क्योंकि उनके तुरुक व असानीद ज़्यादा हैं। यानी अगर इससे मुआरिज कोई और हदीस आ जाए, इससे जो कॉन्ट्रडिक्ट हो, कोई और हदीस आ जाए, और दोनों में जमा करना भी मुमकिन ना हो, मुताज़र मतलब मुमकिन ना हो, जमा ना हो सकता हो, तो फिर क्या होगा कि दूसरी सनद को तरजीह दी जाएगी। जब जाहिर है कि इसमें तो इरसाल है ना, इसमें इनकिता मौजूद है, तो इस सूरत में जो दूसरी सनद होगी, जो जिसमें इनकिता नहीं है, उसको फौकियत देंगे। उसके बाद है मुरसल सहाबी। वो रिवायत जिसमें सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे कौल या फेल की खबर दे जिसे उसने ना तो सुना हो और ना ही उसका मुशाहिदा किया हो। तो अपने सिगर सिनी की वजह से, या फिर मुताखिरुल इस्लाम होने की वजह से, या फिर गायब रहने की वजह से, उस किस्म की बहुत सी हदीस सिगार सहाबा से मरवी हैं, जैसे इब्ने अब्बास, इब्ने जुबैर वगैरह रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। मुरसल सहाबी का हुक्म, मुरसल सहाबी समझ गए हैं ना? यानी मुरसल सहाबी वो है कि जिसमें एक सहाबी तो हैं, सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा कौल बयान कर रहे हैं जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुना ही नहीं है, वो तब मौके पे मौजूद नहीं थे। या वो तब बहुत छोटे थे, या मिसाल के तौर पे तब वो मुसलमान नहीं हुए थे जब ये बात अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई थी। तो सहाबी इसके बावजूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, तो इसको मुरसले सहाबी कहते हैं। तो इसका हुक्म क्या है मुरसले सहाबी का? मुरसले सहाबी का हुक्म, जमहूर उलमा का कती और मशहूर और सही मजहब यही है कि मुरसले सहाबी सही है, और इससे हुज्जत पकड़ी जाएगी, क्योंकि सहाबी का ताबीन से रिवायत करना कलील और नादिर है, और जब वो ताबीन से रिवायत करते हैं तो उसे वाजे करते हैं। यानी जब एक सहाबी कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तो पक्की बात है कि उन्होंने सहाबी से ही सुना होगा। तो अगर सहाबी से सुना है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो सब सहाबा जो है वो काबिल एतमाद है। सम टाइम ये होता है कि सहाबी जो है ना, ताबी से भी रिवायत कर देता है। ताबी से कोई बात सुनी और वो बयान कर दी। लेकिन होता यह है कि जब सहाबी ने ताबी से कोई बात सुन के बयान की होती है, तो सहाबी उसकी वजाहत करता है कि मैंने ये बात ताबी से सुनी है। और जब वाजे ना करें और यूं कहें कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो असल यही है कि उन्होंने उस रिवायत को दूसरे सहाबी से सुना है, और सहाबी का सनद से हज़फ कर देना मुज़िर और नुकसानदेह नहीं, जैसा कि गुजर चुका है।
ये भी कहा गया है कि सहाबी की मुरसल का हुक्म वही है जो गैर सहाबी की मुरसल का हुक्म है, लेकिन ये कौल ज़ईफ और गैर मकबूल व मरदूद है। अच्छा, इसके बारे में मशहूर तसानीफ कौन सी हैं मुरसल के बारे में? मरासील अबू दाऊद ये एक तसनीफ़ है, मरासील इब्न अबी हातिम ये तसनीफ़ है, जामिउ तहसील ले अहकामिल मरासील इमाम अलाई की ये तसनीफ़ है। तो ये मुरसल के हवाले से तसनीफ़ है। उसके बाद आ जाता है मौसल। हमने जो है पहले इससे पढ़ा था मुनक़ते, और उसके बाद मुरसल, अ, मुअल्लक़। सबसे पहले पढ़ा था मुअल्लक़, उसके बाद मुरसल, और अब उसके बाद है मौज़ल। मौज़ल क्या है? लुग़वी तारीफ, ये ताज़ाला से इसम मफ़ूल का सीगा है, जिसके माना है उसने उसे थका दिया, आजिज कर दिया। इस्तिलाही तारीफ यह है कि वो रिवायत जिसकी सनद से दो या ज्यादा रावी मुसलसल हज़फ और साकित हों, दो रावी हज़फ हों या ज्यादा साकित या ज्यादा हज़फ हों, तो उसको मुअज़्ज़ल कहते हैं। ठीक है। अ, जो है उसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल वो हदीस है जिसे इमाम हाकिम ने मारिफत उलूमिल हदीस में, इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब मौज़ल ये होती है कि मतलब कान भी एक इमाम है, वो इमाम मालिक से रिवायत करते हैं। उसके बाद एक और रावी हैं, उसके बाद एक और रावी हैं, उसके बाद सहाबी हैं, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ऐसा हो कि अगर, अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि मौज़ल क्या होती है। मौज़ल इसकी लुग़वी तारीफ है, ये आज अला से इसमें इसम मफ़ूल का सीगा है, जिसके माना है उसने उसे थका दिया, आजिज कर दिया। इस्तिलाही तारीफ वो रिवायत जिसकी सनद से दो या ज्यादा रावी मुसलसल हज़फ और साकित हो जाएं, दो या ज्यादा रावी एक जगह से साकित हो जाएं, तो इसको कहते हैं मौसल। मिसाल के तौर पे ये कान भी हैं, एक रावी हैं, वो इमाम मालिक से रिवायत करते हैं, वो एक और रावी से रिवायत करते हैं, वो एक और रावी से रिवायत करते हैं, और वो सहाबी से बयान करते हैं। अब क्या हुआ कि बीच में दो रावी इकट्ठे गिर गए, इमाम मालिक ने डायरेक्ट सहाबी का तस्करा कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको मौसल कहेंगे। दो रावी जो है ना बीच में से गिर गए हैं, एक नहीं बल्कि दो रावी गिर गए हैं और एक ही जगह से गिर गए हैं। इसकी मिसाल वो हदीस है कि जिसे इमाम हाकिम ने मारिफत उलूमिल हदीस में अपनी सनद से कान भी तक रिवायत किया है, और कान भी इमाम मालिक से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं मुझे ये बात पहुंची कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, लिल ममलूक तामुहु व किस्वतुहु बिल मारूफ व ला युकल्लफु मिन अल अमली इल्ला मा युतीक। जो बादशाह है ना, लिल ममलूक की, ममलूक जो है ना, उसको अपने जो उसको खाना देना या उसको पहनाना जो है ना वो ज़रूरी है मारूफ तरीके से, और उतना ही काम करवाया जाएगा, उतना ही मुकल्लफ उसको बनाया जाएगा जितना कि उसकी ताकत है। तो इसमें ना इमाम हाकिम फरमाते हैं ये इमाम मालिक से मौज़ल मरवी है, जिसे उन्होंने मुअत्ता में ऐसे ही मौज़ल बयान किया है। ये हदीस मौज़ल है क्योंकि इसकी सनद में मालिक और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान में मुसलसल दो रावी हज़फ हैं, और इसमें मुसलसल दो रावियों का सुकूत हमें मुअत्ता के अलावा दूसरी दो सनदों से मालूम हुआ, जो इस तरह है। यानी यहाँ पे दो रावी साकित हैं, जिस तरह की हमने तस्करा किया ना, कान भी हैं, इमाम मालिक हैं, उसके बाद जो दो रावी हैं ना उनका तस्करा ही मौजूद नहीं है। और डायरेक्ट आपने यहाँ पे देखा कि इमाम मालिक फरमाते हैं, कान भी इमाम मालिक से रवायत करते हैं, वो कहते हैं मुझे ये बात पहुंची कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया। ठीक है। जबकि इमाम मालिक और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान में दो रावी और मौजूद हैं, और इसका पता कैसे चला? इसका पता चला एक और सनद से, अन मालिक अन मोहम्मद इब्न अजलान अन अबीही अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ पे इमाम मालिक क्या कह रहे हैं कि मुझे मोहम्मद बिन अजलान ने बताया, और वो जो है ना अ, अपने बाप से रिवायत करते हैं। अब यानी मोहम्मद बिन अजलान और उनके बाप, ये दो रावी दरमियान में आ गए, और ये दोनों रावी यहाँ पे उस सनद में मौजूद नहीं है। मौसल का हुक्म, मौसल हदीस ज़ईफ है, और ये मुरसल और मुनक़ते से भी खसना और बुरी हालत में है। यानी जो मौज़ल है ये तो मुरसल से ज्यादा जाहिर है कि बुरी कह सकते हैं, या ज्यादा कमजोर इसलिए है कि इसमें तो दो रावी गिर गए हैं। वहां पे मुरसल में एक रावी गिरा था, और वो भी सहाबी थे, ताबी डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से बयान करते थे।
क्योंकि उसकी सनद में महजूफ रावी ज्यादा है, इसकी सनद में महजूफ रावी ज्यादा है। मौसल के ज़ईफ होने पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है। मुअल्लक की बात सूरतों के साथ इसका जमा होना। मुअल्लक और मौसल के दरमियान उमूम व खुसूस में वजह, यानी जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी ना मुअल्लक, उसमें ये हमने पढ़ा था कि किसी भी जगह से रावी गिर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मुअल्लक और मौसल जो है ना किसी जगह पे जाके ना एक भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर वन, मुअल्लक के साथ मौसल एक सूरत में मुश्तमिल होती है, जो ये है कि सनद की इब्तिदा में मुसलसल और लगातार रावी हज़फ हों, तो वो बैक वक्त मौसल भी होती है और मुअल्लक भी। हमने पढ़ा था कि मुअल्लक वो होती है कि जिसकी सनद के स्टार्ट में शुरू में कोई रावी गिर जाए ना, जिसकी सनद के शुरू में कोई रावी गिर जाए, उसको हम जो है ना मुअल्लक कहते हैं। और अगर ऐसा हो कि शुरू में दो रावी गिर जाएं, तो उसको हम ज़ाहिर है कि मुअल्लक भी कहेंगे और मौजल भी कहेंगे, क्योंकि दो रावी गिर गए इसलिए मौजल कहा, और शुरू में गिरे तो इसलिए मुअल्लक कहा। और दो सूरतों में मौजल मुअल्लक से जुदा होती है। दो सूरतों में मौजल मुअल्लक से जुदा होती है। नंबर वन ये कि जब सनद के दरमियान से लगातार दो रावी हज़फ हों तो वो मौजल है, मुअल्लक नहीं। जब सनद के दरमियान से दो लगातार रावी हज़फ होंगे तो उसको हम मौजल कहेंगे, ना कि मुअल्लक कहेंगे, क्योंकि मुअल्लक के लिए शुरू से रावी का गिरा होना जरूरी है। दूसरा ये कि जब सनद के शुरू से सिर्फ एक रावी हज़फ हो तो वो मुअल्लक है, मौजल नहीं है। जब शुरू से एक रावी गिरा तो उसको हम मौजल नहीं कह सकते, मुअल्लक कह सकते हैं। मौजल के मकामात, इमाम सुयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं मौजल, मुनक़ते और मुरसल के मकामात में ये दो किताबें हैं, किताब सुनन सईद बिन मंसूर की और इब्न अबी दुनिया की तसनीफात तलीफात। उसके बाद आते हैं हम मुनक़ते के ऊपर। चार चीजें थी ना, मुअल्लक, मुरसल, मुनक़ते, मुअल्लक, मुरसल, मौदल और मुनक़ते। चौथी किस्म है मुनक़ते। ये जाहिर है कि इनकिता से है और इसम फाइल का सीगा है, जो कि इत्तिसाल इत्तिसाल की जिद है। कहते हैं मिले हुए होने को, और मुनक़ते क्या कहेंगे, ना मिले हुए होने को, कटे हुए होने को। इस्लाही तारीफ, वो रिवायत जिसकी सनद मुत्तसिल ना हो, ये इनकिता किसी भी वजह से हो। तारीफ की शरह, यानी हर वो सनद जिसके किसी भी मकाम पर इनकिता हो, ख्वाह इनकिता इब्तिदाई सनद में हो या आखिर सनद में या वस्त में हो। इस माना में इस तारीफ में मुरसल, मुअल्लक और मौदल भी दाखिल हैं। ठीक है। यानी हर वो सनद जिसके किसी भी मकाम पर इनकिता हो, खा इनकिता शुरू में हो या आखिर में हो या वस्त में, जहां भी हो ना, उसको हम क्या कहेंगे, मुअल्लक कहेंगे, उसको हम मुनक़ते कहेंगे। मगर उसूल हदीस के मुताखिरीन उलमा ने इस माने में इस तारीफ में मुरसल, मुअल्लक और मुअद्दल भी दाखिल हैं, यानी इसमें वो भी एक तरह से दाखिल हो जाते हैं। मगर उसूल हदीस के मुताखिरीन उलमा ने मुनक़ते को ऐसी तारीफ से खास किया जिससे मुरसल, मुअल्लक और मुअद्दल की सूरत सूरत में मुवाफ़क़त व मुताबिकत नहीं रहती, और मुतकद्दिमीन उलमा का भी अक्सर इस्तेमाल ऐसा ही था। इसी वजह से इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने कहा है मुनक़ते का अक्सर इस्तेमाल उसकी रिवायत पर होता है जो ताबी से नीचे तबके में से हो और सहाबी से बयान करे, जैसे मालिक अन इब्न उमर, मालिक अन इब्न उमर। यानी आ, उसको कह सकते हैं मुनक़ते कि ताबी से जो नीचे वाले का वाला रावी है ना, ताबी से नीचे वाला रावी वो सहाबी से बयान करे, बीच में से ताबी को छोड़ दे, तो उसको उसको मुनक़ते कह सकते हैं। वैसे इसकी तारीफात ज्यादा हैं। मुताखिरीन अहले हदीस के नज़दीक मुनक़ते है वो हदीस जिसकी सनद मुत्तसिल ना हो, इस तरह कि उसको मुरसल या मुअल्लक या मुअद्दल का नाम शामिल ना हो। ठीक है। यानी उसमें इनकिता आ जाए, चेन में इनकिता आ गया, लेकिन वो ना तो मुरसल की तरह का इनकिता है, ना मुअल्लक की तरह का इनकिता है, ना मुअद्दल की तरह का इनकिता है, यानी वो इसमें शामिल ना हो गया। मुनक़ते एक आम नाम है सनद में हर किस्म की इनकिता के लिए, सिवाय इनकिता की तीन सूरतों के, जो ये है। यानी जब भी इनकिता आ गया ना, जब भी इनकिता आ गया, जब भी इत्तिसाल खत्म हो गया, तो उसको हम मुनक़ते ही कहेंगे। तो आगाज़ी सनद का हज़फ होना या सनद के आखिर का हज़फ होना या किसी भी जगह से लगातार दो रावियों का हज़फ होना, यही राह है जिस पर हाफिज़ इब्न हजर ने, फिर कभी इनकिता सनद के एक मकाम पर होता है और कभी एक से ज्यादा मकामात पर, मसलन इस तरह की इनकिता दो या तीन मकामात पर हो। यानी अगर आगाज़ सनद से इनकिता हो, या आखिर में इनकिता हो, या दरमियान में इनकिता हो, दो जगहों से, सबको हम मुनक़ते कह लेते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि मुरसल को भी मुनक़ते कह सकते हैं, मौज़ल को भी मुनक़ते कह सकते हैं, या जो है ना इसको जो है मुअल्लक़, उसको भी मुनक़ते कह सकते हैं। मिसाल,
وہ حدیث جیسے عبدالرزاق نے سوری سے، ان ابی اسحاق، ان زید بن کیا لفظ ہے، غالباً یشعی لفظ ہے، ان حذیفہ، مرفوع بیان کیا ہے کہ ان ولیتموہا ابا بکر فقاوی امین، کہ اگر تم والی ابو بکر کو بناؤ گے تو وہ طاقتور اور امین ہے۔ اس حدیث کی سند کے درمیان میں ایک راوی شریک سوری اور ابو اسحاق کے درمیان سے حذف ہے، غالباً یہ شریک لفظ ہوگا۔ آ، اس حدیث کی سند کے درمیان میں اس حدیث کی سند کے درمیان میں ایک راوی شریک سوری اور ابو اسحاق کے درمیان سے حذف ہے، یعنی سوری کہاں پہ، یہ سوری ہے نا، یعنی عبدالرزاق کے بعد سوری ہے، یہ جہاں پہ مثال لکھا ہوا ہے نا نمبر 4 پہ آگے لکھا ہوا ہے کہ آ، عبدالرزاق نے سوری سے، اور ان ابی اسحاق، ان زید، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راوی جو ہے نا سوری اور ابو اسحاق، یعنی یہ جو سوری ہیں اس کے بعد ابو اسحاق ہیں، تو ان کے درمیان میں نا ایک راوی شریک وہ موجود ہیں، لیکن وہ یہاں پہ ان کو حذف کر دیا گیا ہے، جبکہ سوری نے ابو اسحاق سے مباشرتاً یا مشابہتاً سماع حدیث نہیں کیا، بلکہ اس نے شریک ہیں یا شریک سے سماع کیا، اور شریک نے ابو اسحاق سے حدیث سنی ہے۔ یہ ایسا انقطاع ہے جس پر مرسل یا معلق یا موصل کا نام صادق نہیں آتا، تو یہ منقطع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ایسی حدیث کو بھی منقطع کہہ سکتے ہیں، یعنی اب دیکھیں نا کہ درمیان میں ایک راوی رہ گیا ہے، درمیان میں ایک راوی رہ گیا، اب یہ نہ تو شروع سند سے انقطاع ہے، نہ آخر سند سے انقطاع ہے، نہ دو راوی ایک جگہ سے رہے ہیں۔ اگر دو راوی ایک جگہ سے رہے ہوتے تو اس کو معضل کہتے، اگر شروع سے ایک راوی رہا گیا ہوتا تو اس کو کیا کہتے، اس کو کیا کہتے، معلق سر۔ معلق، اس کو معلق کہتے۔ اگر آخر سند سے رہا گیا ہوتا تو اس کو کیا کہتے، معذب۔ مرسل، مرسل، اس کو مرسل کہتے۔ تو چونکہ اس صورت میں، اس سند میں، اس چین میں ایسا نہیں ہے، نہ شروع سند میں کوئی راوی مس ہے، نہ اینڈ میں مس ہے، نہ دو راوی ایک جگہ سے مس ہیں، بلکہ درمیان میں ایک راوی مس ہے، تو اس کو ہم منقطع کہہ سکتے ہیں۔ منقطع کا حکم علماء کے اتفاق ہے کہ منقطع ضعیف ہے، اس لیے کہ محذوف راوی کی حالت میں معلوم اور مشہول ہوتی ہے۔ کہ تو یہ 4 صورتیں ہیں، اس کے بعد کی جو اگلی 2 صورتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھتے ہیں۔